हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 के सम्स क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में करेंगे सॉल्व, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, saying which term of AP 3, 8, 13, 18 dash 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 is 78। कौन सा टर्म 78 है? तो स्टूडेंट, आपको इसका मतलब ए एन टर्म दे रखा है, ए एन आपको दे रखा है 78, ठीक है ना। इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं एपी का। तो ए एन इक्वल टू 78, ए इक्वल टू आपका 3 और डी हम निकाल लेंगे 8 माइनस 3, डी इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट, हम अब ए एन का फार्मूला डाल दें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 78 इक्वल टू मिला के निकालना क्या है, हमें एन निकालना है कि कौन सा टर्म 78 होगा। तो ए इक्वल टू ए की वैल्यू है आपकी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 5। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम 78 माइनस 3 कर देंगे इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 75 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस 1। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 15। 15 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू हो जाएगा 16। दिस इज योर आंसर। 16th टर्म होगा, तो द 16th टर्म विल बी 78। 16 टर्म 78 होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, इसको आप राइट करिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा हमारा? क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपी दिया है एक इस तरीके से 7, 13, 19, डैश 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 205। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म हमें गिवन है ए एन इक्वल टू 205, ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 13 माइनस 7, डी इक्वल टू 13 माइनस 7। ध्यान रखिएगा, डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी 13 में से 7 गए, कितने बचे आपके 6। ए एन इक्वल टू हमारा फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 205 इक्वल टू ए 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 6। 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 गया, 198 अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस 1। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 34। 34 टर्म है एपी में, ठीक है। कितने टर्म है? देयर आर 34 टर्म इन एपी। इस एपी में 34 टर्म्स हैं। दिस इज योर आंसर। तो इसको भी फटाफट आप लोग राइट कीजिए। आई होप आप राइट कर चुके होंगे। इसका सेकेंड पार्ट देख लें फटाफट। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया हमसे। स्टूडेंट, नोट्स जरूर बनाइए, सारे सम्स को आप नोट करते रहिए। हम यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट भी पढ़ाएंगे, ये भी नोट कर लीजिए फटाफट। वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं अगर छूट गया है। इम्पोर्टेंट भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट, सिंपल पेपर सारे सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पे रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, तो आपके 90% से ऊपर मार्क्स जरूर आएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जिस बच्चे को हमने पढ़ाया, चैनल तो हालांकि अभी नया बनाया है, बट ये हमारा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बच्चों को 90% से ऊपर स्कोर करवाया जाए। फिफ्थ का सेकेंड,
क्वेश्चन सेकेंड पार्ट कह रहा है 18, 15 होल 1/2, 13, डैश डैश -47। ये आपका ए एन लास्ट टर्म -47 है, ठीक है। ए इक्वल टू 18, डी इक्वल टू 15 होल 1/2 -18, 15 टू 30 प्लस 1, 30 1/2 -18 अपॉन, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 31 माइनस 36/2। तो स्टूडेंट कितना आया, डी हमारा आया 3 माइनस 36 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी ये 31 है, 31 36 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 5/2, ठीक है। ये डी की वैल्यू आ गई। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन कितना है -47 इक्वल टू ए 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज -5/2। तो स्टूडेंट ये तो आपका 18 पहले इधर आ जाएगा, -47 -18 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस एन माइनस 1 इंटू 5/2, 8 7 15, 1 प्लस 4 5, 65 माइनस का इक्वल टू माइनस एन माइनस 1। तो ये 2 जो है हम यहाँ पर भेज दें 65 के साथ इंटू में, 65 इंटू 2 इक्वल टू माइनस से माइनस काट देंगे अगले स्टेप में, यहाँ पर माइनस एन माइनस 1 इंटू 5 हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 65 टू जा 5 टू जा 10, 5 6 जा 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 130 है ना, अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस 1, 5 टू जा 10, 5 6 जा 30, 26 प्लस 1 इक्वल टू एन इक्वल टू 27। देयर आर 27 terms in an AP, in this AP, एन एपी तो फिर पर्टिकुलर एपी के लिए हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। -150 भी इस एपी में कंटेन करेगा। एपी आपको गिवन है 11 8 5 2 डैश डैश डैश। तो क्या इसमें 150 आएगा? तो ए एन इक्वल टू हमें गिवन है 150। हमें चेक करना है एन की वैल्यू निकालनी है। अगर एन की वैल्यू एक होल नंबर आती है तो 150 इसमें आएगा। देख लेते हैं। ए एन इक्वल टू 150, ए इक्वल टू 11, डी इक्वल टू 8 माइनस 11, डी इक्वल टू माइनस का 3, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 150 इक्वल टू ए 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3। 150 माइनस 11 इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 इंटू 3। 10 माइनस 1 9, 4 माइनस 1 3 एंड 1। तो ये हो गया 139, ठीक है ना। 139 अपॉन 3 माइनस का इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस 3 इधर ही ले आए तो कट जाएगा क्या? 3 4 या 12। नहीं स्टूडेंट ये कटेगा नहीं, डिविजिबल नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका डिविजिबल नहीं है ना, होल नंबर नहीं आ रहा। तो होल नंबर अगर नहीं आएगा तो हमारा ये सीरीज में 150 जो है वो नहीं होगा। 139 अपॉन 3, ठीक है। तो एन इक्वल टू 139 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। एन इक्वल टू 139 प्लस 3 बन गया 3 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 142 अपॉन 3। तो ये डिविजिबल नहीं है 3 से, सो नॉट ए। हैंस ये होल नंबर नहीं आया ना, क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे तो मिक्स्ड रहेगा, डेसिमल में चला जाएगा। तो हैंस 150 इज नॉट
exist in this AP, इस AP में 150 एग्जिस्ट नहीं होगा। इसको आप राइट कर लीजिए फटाफट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 6 तक के क्वेश्चन, जल्दी से आप राइट करिए इसको। जिन लोगों का छूट रहा है वो वीडियो पॉज करके राइट करें, क्वेश्चन ना छोड़ें, स्किप ना करें किसी भी क्वेश्चन को। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्या कह रहा है? फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38। देखिए 31st टर्म, ये 31 आपको निकालना है, ठीक है। और इन्होंने कहा whose 11th टर्म, A11 इक्वल टू दिया है आपको 38, whose 11th टर्म इज 38 एंड 16 यानी ये 16 इक्वल टू 73, ठीक है। अब आप इस सीरीज का 31st टर्म निकालिए, ठीक है ना, ये कह रहा है ना क्वेश्चन में। फाइंड 31st टर्म ऑफ AP। देखिए स्टूडेंट कैसे इसको निकालेंगे, हमें A11 पता है, A11 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस 10D, इसको हम A प्लस 10D ले लेंगे इक्वल टू 38। इक्वेशन 1 हमने थर्ड चैप्टर में खूब इक्वेशंस को सॉल्व किया है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। A प्लस 15D है ना, इक्वल टू 73 इक्वल टू 2। अभी हमारी 1 एंड 2, इनको हम क्या करें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्टिंग को हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 5D इक्वल टू 73 अपॉन 38, 38 से सब्ट्रैक्ट किए, 13 माइनस 8, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, यहाँ पर 6 में से 3 गया 35, माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 बन जा 5 7, डी इक्वल टू आपका आ गया 7। डी आपका 7 है। अब हमें क्या चाहिए, A31, इसको पहले पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1 से पुट करके हम A की वैल्यू निकालेंगे। A नहीं पता ना कितना है, तो A प्लस 10 इंटू डी यानी 7 इक्वल टू 38, तो A प्लस 70 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70, A इक्वल टू आपका माइनस का आएगा 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 3 32, A इक्वल टू 32 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करें, A और D हमें दोनों पता चल गए। अब A31 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 30D, A प्लस 30D, A इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 इज, D की वैल्यू 7 है ना, माइनस 32 प्लस 0 3 7 या 21, 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बचा आपका 0, 10 10 माइनस 3 7 और 1, 178। दिस इज द A31 टर्म। चेक योर आंसर प्लीज। इसको राइट करिए स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। इसको चेक कर लें एक बार, क्योंकि आंसर कंफर्म हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है।
5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 178 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? An AP consists of 50 terms, of third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. Okay स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा आपसे, इसको राइट कर लीजिए। आई होप आप राइट कर चुके होंगे इसको अब तक। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो एपी जो है 50 टर्म है जिसमें एन की वैल्यू आपको गिवन है 50 एंड दिस थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म ए प्लस 2b इक्वल टू 12, क्योंकि थर्ड टर्म की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर एन माइनस वन होता है ना, तो एक कम हो जाएगा। ए प्लस 2d इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दूसरा आपसे कह रहा है द लास्ट टर्म इज ए एन इक्वल टू 106, ठीक है ना। ए एन इज 106, फाइंड 29th टर्म। आपको 29th टर्म निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको डी भी नहीं दे रखा, तो हम अगर ए एन वाले फार्मूले में डालेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए एन हमारा 106 है, ए हमें नहीं पता, एन हमें पता है 50 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। डी भी नहीं पता। इससे हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी जिससे हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 और 2 को सॉल्व करके। 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। तो a plus 49d equal to 106. This is your equation 2 from 1 and 2. From 1 and 2. एक बार 2 से 1 and 2 से a plus 2d equal to 12, a plus 49d equal to 106. On subtracting, माइनस 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 का 47d इक्वल टू 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 यहाँ पर आ जाएगा 9, 10 में से बन गया 9, 94 माइनस का माइनस 94। इसमें माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू 94 अपॉन 47, 47 बन गया, 47 टू जा, डी इक्वल टू हो गया 2। डी आपकी 2 वैल्यू आई, इसको पुट इन 1 करिए। ए प्लस 2 इंटू डी यानी कि 2 इक्वल टू 12, तो इक्वल टू ए प्लस 4, ए प्लस 4 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 माइनस 4, ए इक्वल टू आ गया आपका 8। ये आपका ए की वैल्यू है 8, ठीक है। ए और डी अब हमें दोनों पता है, हमसे कहा गया था 29 टर्म निकालने को, तो ए 29 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 28 डी। ए है 8 प्लस 28 इंटू डी, डी की वैल्यू है हमारी 2, 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 56, 56 प्लस 8 6 and 8 14, 5 64। दिस इज ए 29। This is your answer. Please write A29. This is A. तो ये स्टूडेंट हमें निकालना था 29th टर्म, आपने निकाल लिया। इसको राइट करिए फटाफट। सिक्सटी फोर है, ठीक है ना। आइए देख लेते क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आई होप आप राइट कर चुके होंगे। जिन बच्चों का छूट गया है वो
वीडियो पॉज करके राइट करें फटाफट। Question 9. If the third and ninth term of AP, third term यानी A3 equal to the third term of AP4 and ninth term A9, यहाँ पर राइट करिए, A9 equal to कितना है, माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली, which term of AP is 0? AP का जीरो टर्म कौन सा होगा, यानी अब हमें n की वैल्यू निकालनी है और an एज ए जीरो लेना है, ठीक है ना। यही तो तरीका है कि कोई भी टर्म निकालने का, अगर उसको वो कितने नंबर पे आएगा, यानी जीरो कौन से टर्म पे आएगा, यानी n की वैल्यू वहां पर क्या होगी। तो यहाँ पर पहले a और d की वैल्यू पता करें। A3 हो जाएगा हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपका a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8 इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, a plus 2d equal to 4, a plus 8d equal to minus 8. On subtracting, minus minus plus, कैंसिल, ये हमारा प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस का बचेगा यहाँ पर 6d, ठीक है ना, माइनस का 8 प्लस का 2, और ये 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट डी इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन माइनस 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, डी इक्वल टू माइनस 2। 14 1 में इसको पुट कर दीजिए, a प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है, माइनस का 2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू a प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू आपका आ गया 8। अब ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गई आपकी d की वैल्यू। हमें चाहिए an, कौन सा टर्म होगा, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 इक्वल टू a कितना है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 2। स्टूडेंट प्लस का 8 इधर आया, माइनस का 8 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस 2 को हम अपॉन में ले आएंगे, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 4 और माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1, n इक्वल टू 5। तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी विल बी 0, फिफ्थ टर्म 0 होगा, ठीक है ना। दैट इज योर आंसर, प्लीज राइट इट। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बढ़िया से, इनको फटाफट राइट कर लीजिए। इस टर्म ऑफ एपी बिल्कुल सही। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कराएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जल्दी से इसको राइट करिए फटाफट, जिनका छूट रहा है वो जो वीडियो पॉज करके राइट करें वो लोग। Tenth, the 17th term of AP exceeds its 10th term by 7। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज घुमा रहा है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। The 17th term of AP exceeds the 10th term by 7, तो 10th term कितना होगा,
10th टर्म हमारा A10 से जो भी है वो 7 एग्जिस्ट ज्यादा है, ठीक है ना। तो A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, दिस कंडीशन हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। The 17th term of AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. हमें केवल D निकालना है इसमें। तो स्टूडेंट A17 क्या हो सकता है? A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। तो दोनों टर्म इधर ले आए हैं। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू माइनस का A माइनस ए माइनस 9D इक्वल टू 7। स्टूडेंट माइनस ए प्लस ए कैंसिल और 16D में से 9D चला गया तो 7D बचा अपॉन 7 इक्वल टू 7। तो इक्वल टू 7 अपॉन 7, दिस इज कैंसिल बाय 7, सो डी इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस ही आपसे पूछा था जो कि 1 है। दिस इज योर 10th क्वेश्चन, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट ये आपके 10th तक क्वेश्चन हुए हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।